अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू अनदर वीडियो। और कल जो गूगल जिमिनी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, कल या परसों जो बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि इनका नया इमेज एडिटर मॉडल आ गया है जो कि हर इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देगा एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है जी, तो ये इनका मॉडल है, ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है इनका जिमिनी 2.0 फ्लैश। आई थिंक सो एक वीक पहले लॉन्च हुआ है। तो हमने क्या किया भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि हम अमेज़न स्टोर्स, ई-कॉमर्स स्टोर्स वालों का मसला हल करते हैं कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली जो है वो इमेजेस चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट फोटोग्राफी चाहिए होती है, जिसका मैंने जो है वो एक कोका कोला का अपने प्रोफाइल के ऊपर एक वो भी लगाई थी, इमेज भी लगाई थी आपको बताने के लिए। तो अब देखें जी, ये वर्क फ्लो क्या करने वाला है, ये मैंने एक वर्क फ्लो डिज़ाइन किया है। ये वर्कफ्लो क्या करता है, ये सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने जो है, चलें इन नोट्स को बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये मेरे सामने मैंने 3 प्रोडक्ट्स उठाए हैं, ठीक है? गूगल से उठा लें, आप कहीं से भी उठा लें, जो आपके प्रोडक्ट होंगे। ये तो मेरे रैंडम प्रोडक्ट है, आप जो अपने प्रोडक्ट हैं वो उठा लें। ये जिसमें एक नेकलेस था, दूसरी रिबैन थी और तीसरा जो है वो परफ्यूम था, ठीक है? लेकिन बहरहाल मैंने ट्राई नेकलेस पे ही किया है। आप लोग दोबारा फ्लो करके उसको और पे ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप प्रोडक्ट्स उठाएँ। मैंने एक ही पे ट्राई किया है, नेकलेस के ऊपर ट्राई किया है, ठीक है? ये वर्क फ्लो चेक करें। पहले ये जी नोड ऐड हुआ है गूगल शीट का, यहाँ पे मैंने गूगल शीट ऐड किया है और गूगल शीट को कनेक्ट किया है, ठीक है? ये देखें जी, एआई एडवांस फोटोग्राफी, ये मेरी गूगल शीट का नाम है, एआई एडवांस फोटोग्राफी। ये भी शीट 1 है, ये देखें जी, ये आ गई आपकी नीचे शीट 1, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने सिर्फ टेस्ट सेटअप किया है और यहाँ पे आपको ये टेबल मिल गया है कि ये 3 प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। सेकंड फ्लो पे आ जाएँ, इसके बाद हमने इसको थोड़ा-सा जो है वो अलाइन किया है। अलाइन इस तरीके से कि हमने क्या करना होता है कि हम यूआरएल और इमेज दोनों को अलग-अलग सिस्टम को देते हैं कि भाई ये यूआरएल है और ये इमेज है, और वो इमेज जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जाता हमें मौसूल होना चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको अभी आगे नोट में समझाता हूँ। तो ये इसने पीछे नोट से करेक्ट किया। ये इनपुट होता है आपका कि पीछे से डेटा किस तरह आ रहा है, ये आपका आउटपुट होता है, ये आपका दरमियान का सिस्टम होता है, ठीक है जी। ये मैनुअल मैपिंग हुई, इसने इमेज यूआरएल एडिट फील्ड सेट करने के लिए मैंने डाला कि भाई इनपुट इमेज यूआरएल, और ये टेबल में यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट उठाए इस तरह, और ये प्रोडक्ट मैंने उठा के इधर डाल दिए, यानी कि ये इनके यूआरएल हैं और जो स्ट्रिंग है उसका जो यानी कि लिंक है वो ये है। आप तीनों के तीनों यूआरएल को डिटैच कर दो इमेज के साथ, तो उससे ये तीनों के तीनों यूआरएल मेरे लिए डिटैच कर दिए, जो मेरे 3 प्रोडक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका डाउनलोड इमेज है। डाउनलोड इमेज आपका क्या करता है कि ये आपके सर्वर के, ये आपका जो यूआरएल अलहदा हुए और जो इमेज अलहदा हुए, ये इमेज अपने अंदर सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है। ये देखें, ये इन 3 यूआरएल से इमेज खींच के, ये देखें जी, जेसन इनपुट इमेज यूआरएल, और ये इसने खींच के तीनों इमेज डाउनलोड कर दिए हैं अपने पास। ये अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज शो हो रहे हैं, ठीक है? ये दूसरा इमेज है, ठीक है जी। और ये आपके पास तीसरा इमेज, अल्लाह भला करे, ठीक है जी। ये तीनों इमेज थे, मैंने रैंडमली मैंने उठाए हैं। जेपीईजी और पीएनजी में ही होने चाहिए। अगर वेब बीपी में होंगे तो फिर आपको दरमियान में एक ट्रांसफर चेंज ट्रांसफर का नोड भी लगाना पड़ेगा, तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है अपलोड। अब यहाँ से डाउनलोड तो हो गए भाई, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जेमिनी के सर्वर के ऊपर अपलोड करना है इसको। तो ये मेरे 3 इमेज थे पिछले नोड के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पोस्ट किया। पोस्ट का मतलब इसको पोस्ट भेजना को बोलते हैं। यहाँ पे ये मैंने गूगल की एपीआई की यूज़ की, अपलोडिंग की होती है। ये की कहाँ से मिलती है, ये की सारी इस डॉक्यूमेंटेशन गाइड में मिलती है। ये गेट कोड में जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है? यहाँ से आप उठा सकते हैं डेटा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास निकल कर ये सामने ये देखें जी, तीनों टेबल बनकर आ गए। मैं आपको जेसन फाइल में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये देखिए 3 आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तीनों आइटम जो है ये गूगल के ऊपर, गूगल के सर्वर में जा चुके हैं। उसके बाद मैंने इसको फिर थोड़ा सा तरतीब दिया। ये एडिट फील्ड सेट इससे लगता है कि ज़रा मामला थोड़ा सा अलाइन हो जाए। अलाइन होने के बाद देखें, इसने कहा कि हाँ भाई, ये मेरे पास एक यूआरएल मौजूद है, ये इमेज पीएनजी में है, फिर ये दूसरा यूआरएल है, ये इमेज पीएनजी में है, ये तीसरा यूआरएल है, ये इमेज पीएनजी में। अगर ये मैं सेट फील्ड नहीं भी लगाता तो इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है वो इसके बगैर भी जा सकते हो, लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ा सा मामला वो होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। ये देखिए जी, जेसन फाइल यूआरआई मैंने डाला, फाइल यूआरआई, और स्ट्रिंग में मैंने उसका यूआरआई डाल दिया, और ये मीम टाइप जो है वो यानी कि इमेज का टाइप, और उसका मैंने जेसन फाइल का कमांड डाल दी, और उसने यहाँ पे खींच के मुझे ये तीनों चीज़ें दे दी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए तो मैंने लगाया एनालाइज जीपीटी प्रॉम्प्ट, ओपन ओ 1 का जीपीटी का जो है, चैट जीपीटी का मैंने लगाया ये वाला नोड। एनालाइज इमेज का इसने क्या किया, ये मेरा इनपुट डेटा था,
और इसको मैंने कहा कि तुम इमेजेस को एनालाइज करो। इससे जब इन तीनों को इमेज को एनालाइज किया, सिंपल आपको यहाँ से अपना अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है, ओपन यहीं से एपीआई की निकालनी पड़ती है, रिसोर्स आपने इमेज रखना है क्योंकि इमेज का वो यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट से आपने यहाँ पे अपना मॉडल चूज करना है, कौन सा मॉडल जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। जीपीटी के बहुत सारे, चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट डालना है कि आप क्या प्रॉम्प्ट डालते हैं। तो मैंने लिखा ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट दिस इमेज इज अबाउट इन अंडर 5 वर्ड्स। ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा यहाँ इमेज यूआरएल हो गया, और ये यूआरएल मैंने सारे के सारे डाल दिए, और इससे मुझे सारी की सारी तीनों जो है वो इमेजेस के डिस्क्रिप्शन ब्रीफ अंडर 5 वर्ड्स में बता दी कि ये गोल्ड नेकलेस है, ये रेबैन ग्लासेस हैं, ये क्लियर परफ्यूम बॉटल डिजाइन है। ठीक हो गया। इसके बाद जी आपका आता है क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर जेमिनी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई अब मेरे को डिटेल में तुमने प्रॉम्प्ट बना के देना है। ये मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी कनेक्ट है। यहाँ पे मैं अब टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसने मुझे फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर देना है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं अपना मॉडल सेलेक्ट करूंगा, और ये एक डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया, सिस्टम का प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट सिस्टम के लिए है। ठीक है। दूसरा जो प्रॉम्प्ट होता है वो होता है यूजर के लिए, यानी कि हमारे लिए क्या प्रॉम्प्ट होगा, यानी कि जो हमें आउटपुट मिलेगा ओपन एआई की तरफ से, वो किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें मिल रहा है इस फॉर्मेट के अंदर, ये फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। ठीक है। और हम जो दे रहे हैं फॉर्मेट, वो कौन सा दे रहे हैं, ये देखें जी। तो जब इसने आउटपुट दिया तो ये देखें जी, इसने 3 डिटेल में हमारे को प्रॉम्प्ट निकाल के दे दिए, फुल डिटेल में से 3 प्रॉम्प्ट हमें निकाल के दे दिए प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने HTTP रिक्वेस्ट मोड डालनी है। HTTP रिक्वेस्ट मोड ये होता है कि आपकी 2 चीज़ों को कनेक्ट करता है, इंटरनेट की चीज़ें। आप वेबसाइट कनेक्ट करना चाहो, आप दुनिया की कोई भी XYZ चीज़ कनेक्ट करना चाहो तो आप वो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी गूगल की एपीआई की यूज़ की। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पे आपने जो है वो कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन, जेसन, अभी ये जो कि ये काम करते हैं उनको समझ पड़ी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत डिटेल में मैं से नहीं बता सकता कि ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। बॉडी सेलेक्ट करनी पड़ती है, हेडर सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने ये जो है वो उसका जेसन फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट जेसन बॉडी बना के जेसन एजेंट बनाया इसके लिए। और जेसन एजेंट जो है वो क्या करेगा, वो उन यूआरएल के चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, यूआरएल को इस जेमिनी मॉडल के ज़रिए। ये देखें यहाँ पे मैंने जो है वो फ्लैश मॉडल यूज़ किया हुआ है, ये देखें 2.0 फ्लैश। ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर। तो इसने सिस्टम जनरेट कर लिया। चूंकि सिस्टम काफ़ी मतलब हैवी फाइल हुई है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डेटा डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, देखिए ग्रीन आउटपुट लिखा हुआ आ गया है, लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी फाइल है, आई डोंट वांट टू डाउनलोड है। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है जी, मुझे इमेज तो मिल गई। अब इमेज का मैंने क्या करना है भाई, इमेज का ये करना है कि मैंने इस इमेज जो आपको मिले हैं वो एक बाइनरी फॉर्मेट के फॉर्म में मिले हैं, यानी कि ये इमेज बन तो गए हैं, लेकिन ये इमेज जो है ये एक नंबरिंग की फॉर्म में, उन नंबरिंग की फॉर्म को आपने जेपीजी में लेकर आना है। तो किस तरीके से लाएंगे, ये वाला नोड यूज करेंगे, कन्वर्ट फाइल। ये देखें बेस 64 को ये कन्वर्ट करेगा किस में, रेडी इमेजेस के अंदर। ये बेस 64 जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, यानी जो मैं आपको कह सकूं कि ये बाइनरी नंबर्स के अंदर मौजूद है इस वक्त डेटा, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ। ठीक है। तो ये आपका रेडी टू इमेजेस में निकाल के आ गया, और ये चेक करें भाई, ये आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी निकल कर आ गई। ये आपका था नेकलेस, और ये आपकी निकल कर आ गई फोटोग्राफी। ये देखें, ये दूसरा इमेज चेक करें। ठीक है जी। और ये तीसरा इमेज चेक करें। ठीक है जी। तो ये आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफी निकल कर आ गई, और ये आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। 3 को 5 भी कर सकते हैं, 5 को 10 भी कर सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 मांगे। आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन से अपने, यानी यहाँ पर जो है वो जो प्रॉम्प्ट मैंने अब डाला था, सॉरी ये यहीं पर है, ये देखें जी, ये प्रॉम्प्ट है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को आप अपने हिसाब से चेंज करके जो भी आप चाहें उसको एक बार सेटिंग में बना दें, और फिर वो उस चीज़ से करके देगा। दोबारा फ्लो चलाएं, दोबारा चलाएं, आपके इमेजेस जो हैं वो बनते जाएंगे। और अगर इसके साथ यहाँ पे आप गूगल शीट को ऐड कर दें, ये गूगल शीट आएगी, या ड्राइव, चलें ड्राइव को ऐड करते हैं। हमें गूगल शीट पे क्या करना है, ये ड्राइव 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 आपकी, ये गूगल ड्राइव पे आपका आएगा कौन सा, ये अपलोड फाइल वाला, ये अपलोड फाइल वाली नोड आएगी। तो जैसे ही अपलोड फाइल वाली नोट आएगी, तो ये नोड इसके साथ कनेक्ट होगी। तो ये आपके सारे के सारे इमेजेस, चूंकि मैंने नोड कनेक्ट नहीं की, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना था कि होता है कि नहीं होता, और हो गया। तो आई डोंट नीड इट।
तो अपलोड फाइल पे ये सारी की सारी इमेज आपके डायरेक्टली अपलोड फाइल पे कनेक्ट हो जाएंगी। अब अपलोड फाइल से आप अपने वेबसाइट को एक नए एजेंट के ज़रिए आसानी से पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप चाहें आप आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट AI एडवांस प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड लर्न दिस एजेंटिक सिस्टम, दिस इज़ द फ्यूचर। जब एजेंट्स काम करेंगे तो ही मज़ा आएगा, सारे काम खुद नहीं होते। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, आप अपने प्रोडक्ट्स के इमेज URL इधर एक बार पेस्ट कर दें और बस उसके बाद जो है वो आप मेरे हिसाब से 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दें इधर, और 100 प्रोडक्ट को आप अंदर उठा के इसके अंदर शीट को फिट कर दें, तो आपके 100 इंटू 300 इमेजेस आपको निकल कर मिल जाएंगे। ये फ़ायदा है भाई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वर्क फ्लो। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वर्क फ्लो अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। जेसन फाइल यहाँ से इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ से ये फाइल मैं डाउनलोड कर लूँगा एंड यू कैन गेट दिस जेसन फाइल, आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें।